खाना मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। खाना डर लग रहा है क्या? नहीं मिला। नहीं मिला खाना। आप लोग खाना के लिए गए थे, नहीं मिला खाना। चलिए, खाना नहीं मिला। नहीं मिला किसी को खाना नहीं मिला। नहीं मिला खाना। किसी को खाना नहीं मिला। 10 आदमी का खाना है, वहाँ 1000 आदमी में बांट रहा है, कहाँ से खाना? क्या खाना? घर जला दिया? जला दिया, सब घर जला दिया, चावल भी जला दिया, सब जल गया। घर का सारा सामान जल गया, सारा सामान जल कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी सब जल गया। हाँ, सब जल गया। सब जल गया। डीएम और एसपी को डूब मरना चाहिए। इस प्रदेश के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी को डूब मरना चाहिए। दिखाइए इन लोगों को, बच्चों को 1 किलोमीटर नंगे पैर दौड़ा रहे हैं खाने के नाम पर, और वहाँ मुश्किल से 25-50 लोगों को भी खाने की औकात नहीं रही। क्या बिहार में इतना पैसा खत्म हो गया है? मानवता बची है तो व्यवस्था करें। मैंने एसडीओ को कहा है कि वहाँ वाटर प्रूफ टेंट लगाएं, वहीं खाने की व्यवस्था करें, और 80-90 घर है, घर के हिसाब से 1000 आदमी के खाने की व्यवस्था करें। छोटे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करें। 25 लाख अनुदान जिन जिन का घर जला है वो, और पट्टा, सरकारी पट्टा 3 डिसमिल का देने का काम आज के आज डीएम करें। नहीं मिला खाना। बेटे खाना मिला वहाँ पे? नहीं मिला खाना। कितने लोग आप लोग का खाना मिला? वहाँ गए थे? मिला है, नहीं मिला। मिला है। खाना मिला आप लोग को? अरे खाना मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। खाना डर लग रहा है क्या? नहीं मिला। नहीं मिला खाना। आप लोग खाना के लिए गए थे, नहीं मिला खाना। चलिए, खाना नहीं मिला। नहीं मिला किसी को खाना नहीं मिला। नहीं मिला खाना। किसी को खाना नहीं मिला। 10 आदमी का खाना है, वहाँ 1000 आदमी में बांट रहा है, कहाँ से खाना? क्या खाना था वहाँ पे? कुछ भी खाना नहीं था, ऐसे कच्चा चावल उबल था, ऐसा ही ला के पटक दिया। देखिए भैया, हम खाना नहीं है। अब बताइए, 100 आदमी है हाँ। और इस गांव में 1000 आदमी है, खाना आया 100 आदमी के तो होगा। सुनिए भैया, डीएम और एसडीएम को पता होना चाहिए कि 80 घर जला हुआ है, 150 घर। देखिए उधर, देखिए खाने के लिए लोग गए थे। देखिए वो लड़की जो आपको दिख रही है, घर की बेटी जो है, वो आगे यहाँ इस महादलित समाज की जो बेटी थी, लड़की थी, बच्चे थे, वो सारे लोग गए थे खाने के लिए। देख लीजिए खाली लौट रही है। और देखिए इधर की तस्वीर दिखाइए, इधर की तस्वीर दिखाइए। ये सारे लोग खाली लौट रहे हैं, इनको खाना नहीं मिला। अब सोच लीजिए, सरकार कह रही व्यवस्था, वहाँ पे कैंप किया गया, वहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई, वहाँ पानी की व्यवस्था किया, बच्चे को दूध पीने की व्यवस्था की गई। अब देख लीजिए, बच्चे को दूध मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। दूध नहीं, कुछ नहीं। खाना पानी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बाबू खाना वाना मिला? नहीं। भूखे हो? अभी तक खाना नहीं मिला आप लोग को? खाना नहीं मिला? नहीं। देख लीजिए क्या है सरकार के द्वारा व्यवस्था ही। आप देख लीजिए किस तरह से व्यवस्था है। एक तो इनके घर उजड़ गई, घर के इनके जला दिए गए। उसके बाद इनके खाने पीने की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था, वो नहीं अभी तक हो पाया। समझिए कितना बड़ा एक लापरवाही है सरकार और यहाँ के प्रशासन की। जो प्रशासन अभी तक की व्यवस्था, डीएम साहब व्यवस्था इनकी नहीं करवा पाए। लेकिन देखिए, जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि, वो तमाम लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लोग खाने के लिए नहीं है। बताइए रात कैसे गुजारेंगे? इनके घर की जो छतें थी वो लोग छीन लिए लोग। अब बताइए, अच्छा ये यहाँ पे घटना करने वाले लोग कौन थे? नंदू पासवान। नंदू पासवान। हाँ। मुन्नी पासवान। मुन्नी पासवान। पन्नू पासवान। पन्नू पासवान। हाँ। भोली पासवान। अच्छा, पासवान। हाँ। फेकना पासवान। अच्छा, फेकन पासवान। राजो पासवान। अच्छा, सारे पासवान थे? हाँ। अब है देवा इधर में जादव है, देवा करके नाम। जादव जी भी थे? हाँ। और चौहान भी है 2-3 गो। चौहान भी है 2-3 गो। तो मतलब पासवान, जादव, चौहान, इन सारे लोगों ने आप लोगों के घर उजाड़ दिया, घर जला दिया? जला दिया, सब घर जला दिया, चावल भी जला दिया, सब जल गया। घर का सारा सामान जल गया, सारा सामान जल कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी सब जल गया। हाँ, सब जल गया। सब जल गया। तो देख लीजिए, सारी चीजें जल गई और जल के राख हो गया। खाने के लिए व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अभी देख लीजिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, खाने की व्यवस्था पे बातचीत से सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताइए, खाने के लिए आप खाने के सामान देखने गए थे कि क्या सरकार के द्वारा व्यवस्था है? डीएम और एसपी को डूब मरना चाहिए। इस प्रदेश के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी को डूब मरना चाहिए। दिखाइए इन लोगों को, बच्चों को 1 किलोमीटर नंगे पैर दौड़ा रहे हैं खाने के नाम पर, और वहाँ मुश्किल से 25-50 लोगों को भी खाने की औकात नहीं रही। क्या बिहार में इतना पैसा खत्म हो गया है कि इन लोगों को रात से जो आदमी परेशान है, जिसकी इतनी बड़ी क्षति हुई, जिसका पूरा पूंजी जल गया, जिसका कागज जल गया, मवेशी जल गए, जो एक आदमी भागते हुए हार्ट अटैक से मर गया, अनिल मांझी जी, और उन लोगों को रहने की व्यवस्था पे आप जाकर दिखाइए।
पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि नीतीश सरकार में एक ऐसे रूम की व्यवस्था की गई जिसमें 50 आदमी भी नहीं आ सकता, महिला पुरुष सबको एक साथ उस रूम में सुलाएंगे, और वेंटिलेशन नहीं है, गैस से भरा हुआ रूम। 5 मिनट अगर एसडीओ और डीएम वहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाए ना तो मैं मान जाऊं। जानवर समझ रहे हैं क्या हमारे लोगों को? हमारा समाज है, जिस समाज ने आपको कुर्सी प्रदान की है, ये कुर्सी खींचने का भी काम करेंगे। मानवता बची है तो व्यवस्था करें। मैंने एसडीओ को कहा है कि वहाँ वाटर प्रूफ टेंट लगाएं, वहीं खाने की व्यवस्था करें, और 80-90 घर है, घर के हिसाब से 1000 आदमी के खाने की व्यवस्था करें, छोटे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करें, 25 लाख अनुदान जिन जिन का घर जला है वो, और पट्टा, सरकारी पट्टा 3 डिसमिल का देने का काम आज के आज डीएम करें, अन्यथा बिहार में चक्का जाम करेगी भीम आर्मी। और मैं अपने समाज को आपके माध्यम से होशियार कर रहा हूं कि ये सर्वे जो चला है नीतीश कुमार जी का, और अफसरशाही में भूमाफिया मजबूत होंगे, और सारे दलित महादलितों को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे ताकि सर्वे में उनका नाम चढ़ सके और करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव उनके नाम चढ़ जाए। इसलिए मैं सारे समाज को होशियार कर रहा हूं, और नीतीश कुमार जी से अगर मानवता है, अगर वो सुशासन की बात और सोशल इंजीनियरिंग की करते हैं, अगर 1% भी उनमें वो विचारधारा है, तो सर्वे रुकवाएं और पहले दलित और महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देकर उनका घर बनवाने के बाद सर्वे तो शुरू क्या करें। आपको लगता है कि ये जमीन का जो विवाद बिहार सरकार ने लगवाया, दलितों को दूर करने का, दलितों को मरवाने का? भाई मैं सिंपल तो कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए की उगाही होगी। सर्वे के नाम पर ये देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। तो मतलब कहने का मतलब पहले 3 डिसमिल जो जमीनें थी सरकार के द्वारा कहा गया वो पहले मिले दलितों को। पहले एक दलित महादलित की सूची बनाए, सर्वे तो कर चुके हैं, जातिगत जनगणना कर लिया इन्होंने। इन्हें मालूम है कि कितने दलित महादलित बिहार में हैं, इनको मालूम है कि धार्मिक अल्पसंख्यक गरीब कितने हैं। सबको बुलाकर गांधी मैदान में बहुत शौक है ना उनको बांटने का, तो गांधी मैदान में लगाएं, हम भी उनके पीठ थपथपाएंगे। पूरे दलित और महादलित समाज के और धार्मिक अल्पसंख्यक के गरीब और पिछड़ा लोगों को 3 डिसमिल के कागजात अपने से सौंपे, और अपने ही अफसरों को ये कह दें कि ये अब से मालिक हैं, इनको तंग मत करना, और थोड़े से पैसे के लिए इनको बेघर मत बिल्कुल, करना। जनता तो मालिक होती है। जनता मालिक होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, 5 साल ज्यादा बढ़ जाता है ना सर का, तो उसको घमंड आ जाता है। उसको लगता है कि अफसर ये राजतंत्र आ गया। राजतंत्र इस देश में जब तक संविधान नहीं चलेगा। चलिए तो देखिए किस तरह से एक बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। इन्होंने सर्वे के नाम पर दलितों को हटाने का काम कर रही है, दलितों पर दमन करवाने का काम कर रही है। इन्होंने सबसे एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि सर्वे के नाम पर देश में सबसे बड़ा घोटाला सर्वे के नाम पर होगा, और दलितों को जिस तरह से जमीन देने की बात कही, 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही, जमीन तो दलितों को नहीं मिला, उनके घर आसियाने उजाड़ दिए जा रहे हैं। अब समझिए जैसे भूमाफिया के पर एक बड़ा सवाल है। भूमाफिया के द्वारा इस तरह की जमीन की हड़प नीति जो है उसके कारण ये बड़ा विवाद हुआ है नवादा में। ये देख लीजिए तस्वीर जो है हमने आपको दिखाया। बहुत सारे जो ऐसे समाज के शुभचिंतक है, जो समाज को सोचने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है और भूमाफिया से इनका साठगांठ है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।